नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमस्ते नर्मदे देवी त्राहिमां भव सागरात् मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनोसरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली उपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। भगवती आदिशक्ति दुर्गा देवी के भक्तों, नवरात्र के उपलक्ष्य में शुभ अवसर पर भगवती का गुणगान करने के लिए हम हर नवरात्र पर आपको कुछ न कुछ देवी संबंधी देवी के चरित्र उनका गुणगान करते ही हैं। इस बार हम आपको देवी भागवत से कुछ प्रमुख कथाएं लेकर के आपके सामने हैं। तो अभी 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिवस है और तीसरे दिवस पे सबसे पहले आज हम देवी भागवत में श्री राम की शक्ति आराधना। तो लंक विजय हित राम ने किया शक्ति का ध्यान और नवरात्रि का व्रत किया दिया देवी वरदान। भगवान श्री राम ने भगवती का उपासना 9 दिन तक उपासना की थी और ये उपासना देवी जी की उपासना करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली राम जी को, क्योंकि उस समय तो वही अपनी पत्नी के वियोग में बहुत दुखी थे और जैसे तैसे उन्होंने तैयारी की लंका जाने की। और उस समय यहाँ बताते हैं कि वो बैठे हुए थे, जब कहाँ तैयारी कर रहे थे और फटिक से ला बैठे 2 भाई, तो उस समय नारद जी आ जाते हैं और नारद जी ने उनको दुखी देख करके और सबको समझ करके उनको फिर उपदेश दिया। और उसमें उस समय बताया था उन्होंने तो इसमें सूपनखा नासिका कटाई सीता हरण दुखी रघुराई मिले सुग्रीव बालिका बधि कर चतुर्मास प्रवर्षण गिरि पर। चौथे चतुर्मास यानी बरसात का समय प्रवर्षण गिरि पर भगवान राम ने बिताया। तो उस समय क्या हुआ, वो प्रसंग जो हम आपको सुना रहे हैं, राम जी की कथा तो आपको सब मालूम है। देवी भागवत में पूरी बालकांड से लेकर के उनके जन्म से लेकर के यहाँ तक वर्णन कर दिया है, तो वो इसलिए हम सुना नहीं रहे। वो सब आप जानते हैं किस प्रकार राम जी का जन्म हुआ, उनका विवाह हुआ और उसके बाद में राजा दशरथ उनको राज दे रहे थे, किंतु वन में जाना पड़ा और वन में जा कर के क्या क्या हुआ और वहाँ सूर्पनखा किस प्रकार से नाक काटी गई। और उसके बाद में प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रहे। वहाँ पर एक बार क्या हुआ, वहाँ एक दिन नारद आए और लंका विजय का सूत्र लंक विजय का सूत्र बताए। नारद जी ने एक उपाय बताया कि आपको लंका किस प्रकार से विजय करना है। क्या बताया सुनिए आप। कहा राम से हे रघुराई व्रत नवरात्र करो मन लाई। हे महाराज, आप ऐसा करिए, अपना मन लगा करके बड़े ध्यान के दत्त चित्त होकर के भगवती नवरात्रि में भगवती नवदुर्गा का पूजन करिए, उनका व्रत करिए। आदि शक्ति देवी जगदम्बा दूर कष्ट करती अविलंबा। अविलंब शब्द पर ध्यान दीजिए। अविलंब यानी शीघ्र। यदि आप कष्टों से शीघ्र मुक्ति चाहते हैं तो आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी के शरण में चले जाइए। श्री हरिशंभु सुरेश विधाता किया सभी व्रत पूजी माता। नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु और भगवान शिव, सुरेश, ब्रह्मा, ये सबने व्रत किया है नवरात्रि का व्रत और सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए और साथ साथ में केवल देवताओं ने नहीं, ये जितने भी ऋषि मुनि हैं सबने व्रत किया है। भृगु वशिष्ठ कौशिक यरु कश्यप नवरात्रि में बीज मंत्र जप। सब लोगों ने बीज मंत्र जपा है। कौन सा भैया बीज मंत्र देवी का जानते हैं? बताऊं मैं आपको? सब जानते हैं आप। वो बीज मंत्र बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है। वो क्या है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ये मंत्र है देवी जी का। ये बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसी बीज मंत्र का जाप हमारे श्री राम जी ने किया और जप और तप के बल पर रावण जैसे दुर्दांत महाराक्षस को निपटा दिया और सबने सकल सिद्धियां पाई। तुम भी व्रती रहो रघुराई। हे महाराज, आप भी व्रती बनिए, आप भी व्रत करिए। ये नारद जी ने समझाया।
सहित विधान राम व्रत कीना, और जगदम्बा तब दर्शन दीना। जब बड़े विधि विधान के साथ में 9 दिन तक और एकम से लेकर के कहाँ तक, नौमी तक जब भगवान राम ने व्रत किया तब भगवती जगजननी प्रकट हुई। अष्टम तिथि था आश्विन मास। कब प्रकट हुई थी भैया? तो देवी भागवत कहती है वो आश्विन, इसलिए भैया आश्विन का जो है चैत्र से ज़्यादा आश्विन का बड़ा महत्व बताया है। आश्विन के महीना में जो नवरात्र आता है उसका, क्योंकि उस समय अष्टमी जब भगवती प्रकट हुई थी वो अष्टमी की तिथि थी और आश्विन का माह था। अष्टम तिथि था आश्विन मासा, देवी पूर्ण की नया अभिलाषा। तब देवी ने प्रकट होकर के श्री राम जी की कामना पूर्ण की थी। रावण बध लंका विजय का दे कर वरदान, राम लखन को धन्य कर हुई माँ अंतर ध्यान। इस प्रकार से माँ ने जो है श्री राम जी की मनोकामना पूर्ण की थी। कब की थी भैया? आश्विन मास की अष्टमी को। अब भैया हमने संक्षेप में ये देवी भागवत में जो कथाएं हैं, बहुत कथाएं बड़ी, बहुत बड़ा ग्रंथ है ये भी, पर हमने संक्षेप में लिया है ताकि आपको थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि क्या क्या कथाएं हैं। तो देखो ये कथा सुनाई। अब चलिए कृष्ण चरित्र शुरू हो जाता है इसमें। अब इन कथाओं के बाद में कृष्ण चरित्र में पूरा वर्णन किया गया है कृष्ण चरित्र का। तो कृष्ण चरित्र में अब आज हम आपको जन्म के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि किस प्रकार से प्रारंभ किया है देवी भागवत में, वो सुनिए आप। यादव हैं सब देवता और कश्यप और ऋषि वसुदेव, हुई देव की रोहिणी अदिति दिति सुन लेव। अब सुन लो भैया यहाँ। एक बार कश्यप ऋषि ज्ञानी, करूं यज्ञ यह मन में ठानी। कश्यप ऋषि ने एक बार सोचा कि मुझे यज्ञ करना चाहिए, और उसके ऐसा सोच करके वरुण के पास में गए और जाकर के वरुण से कहा कि महाराज मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप ऐसा करिए मुझे आपकी गौ माता दे दीजिए। कौन ने कहा? कश्यप जी ने वरुण जी से अपनी उनकी गौ माता मांगी कि आप गाय दीजिए। तो गाय, भाई बिना गाय के घी के यज्ञ होता नहीं है, तो आपकी गाय दीजिए, मैं यज्ञ करूँगा। दे सहयोग पुण्य फल लीजिए, आदर सहित गाय ले आए, प्रेम पूर्वक यज्ञ कराए। अब तो गाय को ले आए। गोसाव यज्ञ होता था भाई पहले, वाजपेयी यज्ञ। ऐसा है ग्रंथों में कि 2 प्रकार के प्रमुख यज्ञ थे उस समय, गोसाव यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ यानी उसमें घोड़ा प्रमुख होता था, इसलिए वो वाजपेयी यज्ञ के अनुयायी है वो सब जो है वाजपेयी ब्राह्मण कहलाए, और गोसावी यज्ञ वाले जो है वो गोसावी कहलाए। गोसावी यानी गोस्वामी लोग। महाराष्ट्र में अभी भी गोस्वामियों को गोसावी कहा जाता है। गोसावी गोसव से बना है। तो यहाँ पर कश्यप जी ने गोसव यज्ञ किया, और किंतु भैया वो गाय, देखो ईमानदारी की बात उस समय में क्या होती थी। अब इन्होंने मांग के लाए और बाद में गाय को वापस नहीं की, और गो क्रोधते वरुण शाप दे। जब गाय वापस नहीं की तो भैया जो है वरुण देव नाराज हो गए और श्राप दे दिया कि जाओ सब लोग ग्वाले बन जाओ, और घर को गाय बन कर गोपाला, मृत्युलोक जाओ बन ग्वाला। जब से अपनी माँ से बिछुड़े, टकरा रहे बेचारे बछड़े। ऋषि का अदिति मानवी बनकर, और अदिति थी जो ऋषि की पत्नी, वो मनुष्य बन कर के रोएगी मृतवत्सा खोकर। वो देव की बनी भाई, और भोगेगी जीवन में कारा, दुखी रहेगा जीवन सारा। वरुण गए ब्रह्मा के पासा, कीना सब वृत्तांत खुलासा। और वरुण ने जाकर के ब्रह्मा जी से पता कि ऐसा ऐसा हो गया, कश्यप ने हमारी गाय नहीं दी, हमने गुस्सा में होकर के उनको श्राप दे दिया। विधि आज्ञा भी ऋषि नहीं मानी, और ब्रह्मा जी से भी कहा था कि भाई हमारी गाय वापस करो, आप सब ऋषि ने नहीं मानी तो कोप किया गूंजी विधि वाणी। ब्रह्मा जी भी नाराज हो गए। 7 पत्नियों के तुम जाओ, और यदुवंशी ग्वाला हो जाओ। लीजिए ये रहस्य की बात है भाई। ये जो यदुवंशी जो ग्वाले थे वो सब सत्य कश्यप ऋषि और वो उनकी अदिति ये बन करके आए थे यहाँ पर वरुण और विधि शाप से। कश्यप भय वसुदेव। कौन बने ये वसुदेव जो थे, और देव की वसुदेव देव की दोनों कश्यप और अदिति। ये गाय के, देखो गाय के कारण इनको ग्वाला बनना पड़ा। जिनके ग्रह अवतरे
वरुण और विधि साप से कश्यप भय वसुदेव, जिनके ग्रह अवतरे कृष्ण देव के देव। और भैया इस प्रकार से देखिए है रोचक कथा भगवान श्री कृष्ण की, या किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के माता पिता जो है पूर्व जन्म में ये ऋषि थे, कश्यप ऋषि और अदिति। अब देवकी के पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं हम अब। सुनिए दिति से अदिति की कैसे हुई तकरार, दिति हुई कैसे देव की कहो मुझे अवतार। अब जब यहाँ पर सूत जी से पूछा गया कि महाराज देव की का पूर्व जन्म क्या है बताइए, और कहते हैं कि दिति और अदिति में अब ये दोनों सौत और लोहड़ी थी भाई। गांव में जो सोती छोटी सौत को लोहड़ी कहते हैं, बड़ी को सौत कहते हैं, सौत लोहड़ी है। लोहड़ी यानी लोहड़ी छोटी। तो ये दोनों सौतें जो है आपस में देखो भैया, इसलिए देखो शिक्षा भी मिलती है कि अब तो खैर दो पत्नी है तो अब दूसरे दूसरे समाज में है हिंदू लोग, तो मैं समझ रहा हूँ मेरी जानकारी में तो अभी ऐसा कोई नहीं मिला इसकी दो पत्नियाँ। हाँ इसके पहले 50 साल पहले 100 साल पहले ज़रूर एक दो पत्नियाँ। हमारे ही गांव में एक यादव जी थे, उनकी 3 पत्नियाँ थी, तीनों साथ रहती थी। पहली की बच्चा नहीं हुआ, दूसरी ले आया, दूसरी के नहीं हुआ, तीसरी ले आया, और तीसरी की यहाँ जाकर दरादन 4-6 बच्चे हुए। तो कहने का अर्थ है कि उस समय तो भैया परंपरा थी। अब तो ये कहीं को पालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और गांव में तो लोकगीत ही बन गया एक है, 2 जोरू वाला कमा कमा हारा में 2 बीबी वाला। तो मतलब कहने का है कि समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। पर इस समय तो भैया कश्यप की भी 2 पत्नियां बताई गई हैं, एक थी दिति। अब ये महाराज तो अपने भजन पूजन में ज़्यादा लगे रहते थे, आपस में भी घर में कुड़मुड़ाती रहती थी, लड़ती रहती थी, तकरार हो गई दोनों में। दक्ष प्रजापति की कन्याएं, इनमें 2 कश्यप भार्याएं। कश्यप में दक्ष प्रजापति की कितनी 27 करीब, 27 नहीं बहुत सारी बताई, 27 तो केवल चंद्रमा को भी आई थी, एक शिव जी को भी आई थी, तो ये अलग अलग थी। तो एक जो ये दो पुत्रियां तो कश्यप ऋषि को भी आई थी। एक कश्यप भी भगवान शिव के साधु भाई थे भाई। ये सब बड़ा लंबा चौड़ा उनका रिश्तेदारी थी भाई हैं। तो देखो अब आप आते थे, पुत्र थे इंद्र महानाम। अदिति का अब जो अदिति और दिति के हुए ये राक्षस, और अदिति के हुए देवता। ये दोनों राक्षस देखो भैया, और राक्षस यानी क्या, राक्षस यानी कि बुराइयों के प्रतीक, और देवता यानी अच्छाइयों के प्रतीक। वहाँ सद्गुण है, इधर अवगुण। सद्गुण अवगुण भी एक ही जगह यानी एक ही मन से पैदा होते हैं ना, एक ही हृदय से पैदा होते हैं, एक ही मनस में होते हैं ना। इसी प्रकार से माँ एक ही है इनकी, और दोनों अलग अलग हैं, सौतेले भाई हैं दोनों भाई, एक अदिति के एक दिति के। कश्यप ऋषि से किया निवेदन, इंद्र सर से चाहिए सुत श्रीमन। अब क्या हुआ, अब देखो भैया सौतिया डाह कहते हैं जिसे, इनका लड़का हो गया इंद्र की पदवी मिल गई अदिति के पुत्र को। तो दिति ने कहा कि हाँ पतिदेवो देखो भाई बेईमानी मत करो हमारे साथ, ऐसे ही मुझे भी ऐसे ही पुत्र चाहिए। कैसा, जैसा कि अदिति का पुत्र इंद्र है उसी के समान। तर तपोबल मन चाही संताना, पूर्ण हो या चाह मन माना, और करने से देवी आराधन पाओगी तुम सुत मन भावन। देखो उपाय बता दिया उन्होंने हैं। कश्यप जी ने कहा सुनो भाई, देखो तुम ऐसा इंद्र जैसा पुत्र यदि चाहती हो तो भैया देवी की उपासना करो। भगवती क्या है, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया। ये देवता लोग क्या हैं, देवी लोग शक्ति जो है भगवती कृपा हो जाए तो बांझन भी जो है गोद में पुत्र खिलाने लगती है। तो कहा एक काम करो, कश्यप जी ने कहा, क्या कहा भाई दिति से, तुम ऐसा करो देवी की उपासना करो, नवरात्र में व्रत करो, और कुछ जो जितने भी मैं विधान बताऊंगा उस तरह से उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। दिति ने किया कठिन व्रत साधन, सुचिता सहित किया सब पालन, गर्भवती हुई पूर्ण आशा, दिति शरीर में हुआ प्रकाश। जब भगवती की आराधना की तो भैया जो अच्छी संतान और कोई देवतुल्य संतान जब पेट में आ जाता है गर्भ में आ जाती है तो आलोकित हो जाता, देह दिव्य हो जाती है, गर्भवती भी बड़ी सुंदर दिखाई देने लगती है। तो भैया यहाँ पर जो ही गर्भवती हुई दिति तो आलोकित हो गया, आसपास उनकी बड़ी दिव्य छवि हो गई। अतिथि देख मन में दुख माना, इसका सुति भी अति बलवाना। और फिर देखो इधर
फिर सोतिया डाल चली। अदिति ने देखा कि ऐसा ना हो कि इसका पुत्र भी मेरा कहीं मेरे जैसा बच्चे जैसा बलवान हो जाएगा तो वो भविष्य में लड़ेगा भिड़ेगा और मेरे बच्चे को हटा देगा इंद्रपद से। अब फिर इधर देखो इसने क्या किया, होगा मम सुत तेज विहीना करूँ तेज इसका मैं छीना, मेरे पुत्र के समान नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका बल भी इसके तेज इसके घर में जो तेज है उसे निस्तेज कर देती हूँ। अब क्या करती हूँ, बोली निज सुत इंद्र बुला कर गर्भ विनष्ट कर। देखो कितनी, अब ये बात जो है इस तरह से ये बिल्कुल ऐसे व्यवहार है जैसा अपन साधारण मनुष्य करते हैं। तो देवता लोग भी देखो, अब आप उनके व्यवहार देखिए आप। तो कभी कभी हमको मन में होता है भैया देवता, कई लोग उनको बड़ा कहानियों से ये जो दूसरे प्रकृति के लोग हैं उन्हें बल मिल जाता है। अरे उन्होंने कहा देवता भी तो ऐसे दुष्ट थे। देखो गर्भ गिराने के लिए और जब गर्भ गिराने के लिए इंद्र को तैयार कर दिया, अति के बेटा आओ तुम ऐसा करो और इसको विनष्ट करो नहीं तो तुम्हारे भविष्य में खतरा है। और आज भी क्या है, और दूसरे अरे हमने तो यहाँ से देखा है कि जो सात जो दिरानी जेठानी होती है तो जेठानी अपने बच्चे के सुख संपत्ति के लिए दिरानी के बच्चों को मरवा डालती है और क्या कहते हैं ये मर जाएगा तो मेरे बच्चे का सारा मेरे ससुर का जो संपत्ति वो मिल जाएगी। तो ये सब उसके पीछे यही स्वार्थ है। तो इंद्र को पीछे लगा दिया। पहुँच क्या हुआ, इंद्र कहा अदिति से हे माता व्रत से क्षीण तुम्हारा गाता, ऐसा कैसा निद्र प्राप्त कर गर्भ प्रकट किया कुछ प्रयोग कर, व्रत प्रभाव खंडित नानाशा पुत्र हुए पैदा उनसा सा। अब इसने क्या किया इंद्र ने, अब कथा आती है कहीं ऐसी कथा आती है कि भैया व्रत जो आदमी जब व्रत में कहीं गलती कर देता है, व्रत खंडित यदि हो जाता है, कहीं चूक हो जाती है, तब बस दुश्मनों का दाव लगता है। तो इसलिए कहा ना कि भाई आप जो भगवान के भजन में तल्लीन है, जो सही मन से भजन पूजन करता है और उसको जो है नकारात्मक शक्तियाँ उसका कुछ नहीं कर सकती। तो इंद्र रास्ता देख रहा था कि कब ये चूक करे, कहीं गलती करे और मैं हावी हो जाऊँ। तो कहते हैं ये तो पेट में घुस गया था। और कब एक बार क्या है कि वो सो गई थी, वो तो आलस जमाई ली उसने और वहाँ कुछ गलती कर दी थी। किसने, अदिति ने। तो पेट में घुस गया और उसके बाद में अब मैंने तो उसको इस प्रकार से उस बात को कहा कि उसने कुछ ऐसा प्रयोग किया होगा, कुछ उसके प्रयोग के कारण क्या हुआ, गर्भ विकृत हो गया, उसने कुछ प्रयोग किए। व्रत प्रभाव खंडित तो हो गया वो, पर वो उसके टुकड़े हो गए 49 टुकड़े और 49 टुकड़े पैदा हुए। और वो 49 जब टुकड़े पैदा हुए तो उसके बाद क्रोधित होकर दीना शापा किया अदिति तुमने ये पापा। और तब तो जो है देख करके वो मरुत नाम के पुत्र हुए, उन्हें मरुत कहलाए गए। वो 49 हुए ना, वो मरुत फिर देवताओं में उनकी देवताओं में शामिल किए गए। वो थे तो सौतेले भाई, थे तो राक्षस द्वितीय के राक्षसों के भाई, पर उन्हें फिर देवताओं में शामिल कर लिया। मतलब कहना चाहिए कि कुछ गुण कह सकते हैं हम। आज भी ऐसी है जो अपने गुणों से, अपनी विद्वत्ता से और अपने आचरण से और नीचे स्तर का आदमी है ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है, सम्मानीय हो जाता है, पूज्य हो जाता है। तो ऐसे ही ये देवताओं में गणना इनकी हो गई। जन्मे तुम व्रत वत्सा बन कर जन्म जो बालक जाए मर क्रोधित होकर दीना शापा किया आदित्य तुमने है पापा। पर इसलिए उनको श्राप मिला, उनको अदिति को, कि तुमने और बच्चों को इस प्रकार से मरवाया है उनको, कोशिश की थी तुमने गर्भ को नष्ट करने की। तो पड़े भोगने कारागारा तुमने मेरा बुरा विचारा। उसको अदिति ने श्राप दे दिया कि तुमने मेरा बुरा सोचा है, इसीलिए तुम जाओ और तुम भी इसी प्रकार से कारागार भोगी और अपने बच्चों के वियोग तुमको सहन करना पड़ेगा। पूर्व जन्म के शाप बस और मिली देवी की दंश, कृष्ण जन्म देवी कृपा हुआ समुज्ज्वल वंश। पर भगवान कृष्ण की कृपा से उनका वंश समुज्ज्वल हुआ। किंतु भैया वो तो तकलीफ, दूसरों को कहना जो तो कू कांटा बोए दाए बोए तू फूल, क्यों कहा, तो उसको तो तुझे फूल के फूल हैं बाको है त्रिशूल। जो गलत काम करेगा, वही मतलब एक तरह से इस कथा की भैया इस शिक्षा मिलती है कि भैया किसी को तुम दुख दोगे तो निश्चित अभी नहीं तो अगले जन्म में आपको दुख भोगना ही है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। तो इस प्रकार से हमने आपको ये कृष्ण का चरित्र का थोड़ी सी कथा सुनाई। अब
एक कथा और आती है देवी भागवत में, नर नारायण की कथा सुनिए। धर्म ऋषि के पुत्र दो, धर्म नाम के ऋषि थे, उनके दो पुत्र थे, एक का नाम नर और एक का नाम नारायण। ये इनके नाम से कहते हैं। इन्होंने जहाँ तपस्या की थी बद्रीनाथ के पास में, नर और नारायण नाम के दो पर्वत हैं। ये तप से ना डिग सके, इंद्र रहा ना काम। और इंद्र के बारे में तो बताते हैं भैया, जो भी कोई आदमी तपस्या करता है और ये मन में सोचते ही चलो अब मेरा इंद्रासन डावाडोल हो जाएगा, ये आदमी तपस्या करेगा या कोई 100 यज्ञ कर लेगा पूरे, तो बोले इंद्र बन जाएगा। राजा बलि के बारे में आप जानते ही हैं। तो इंद्र हमेशा एक बात और देखो इससे मिलता है कि भैया आप किसी पद पर पहुंच जाओगे तो ऊपर जाना तो सरल है एक तरह से, पर वहाँ जाने के बाद में उस पर हमेशा स्थिर बने रहना बड़ा कठिन है। एक धक्का लगता है और आदमी एक धक्के में बलम कलकत्ता पहुँच गए, स्थिति बन जाती है, एकदम नीचे पतन हो जाता है आदमी। तो इंद्र इस कोशिश में रहता है कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी बराबर बनी रहे, कोई दूसरा हत्या ना ले इसको। तो यहाँ पर वो नर नारायण के लिए भी जब तपस्या करने लगे और उनका जो तेज जो है और देवलोक को डिगाने लगा, हिलाने लगा, घबरा गया, बहुत कोशिश की किंतु नर नारायण की तपस्या भंग नहीं हुई। अरे यहाँ कथा इसमें देखो आगे बताएंगे हम आपको कि अप्सराएं भेजी थी उसने, इंद्र ने नर नारायण को मोहित करने की। तो कहने का मतलब भैया तपस्या में विघ्न को नारियों कहा ना, नर नारी नरक का द्वार है। अब लोग कुछ नारियाँ जो महिलाएं आक्षेप करती हैं, अरे भैया नरक के द्वार उनके लिए हैं जो तपस्या कर रहे हैं, जो संसार से मुक्ति, संसार से विरक्त होना चाहते हैं, उन्हें नारियां आसक्ति का एक बहुत बड़ा साधन है। ये तो अप्सराएं भेज करके इनके भजन को भंग करती हैं वो। तो यहाँ पर गए हिमालय दोनों भाई, हुए तपस्या रत मन लाई, गंगा तीर ब्रह्म का चिंतन, आदि शक्ति का चित आराधन। आदि शक्ति का मन में आराधना ध्यान कर रहे हैं दोनों नर नारायण, दोनों भाई तपस्या कर रहे हैं। किया 1000 वर्ष तप साधन, कितना किया? 1000 वर्ष तक नर नारायण दोनों ने। भैया लंबी उम्र हुआ करती थी, अब आप मान लीजिए कि आज आप 10 वर्ष भी करेंगे तो वो 1000 वर्ष के बराबर है। 10 वर्ष आप तपस्या करके तो देखो राज जिनने भी की है, आज वो लोग जो है देखो आनंद कर रहे हैं। तो तप के तप बल विष्णु करे संसार पालनहारा, तप का तप बल विष्णु पालनहारा और तप से शंभु करे सहारा। तो तप की बड़ी महिमा है भाई। किया हरा और बड़ा तेज नहीं जाए बखाना। अब इसने क्या किया, इंद्र डराने लगा, ऐरावत आया और कहने लगा प्रसन्न हो ईश्वर है। खुद इंद्र आ गया ऐरावत पर बैठ करके, मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। पर दोनों को ध्यान न टूटा, खड़े इंद्र का धीरज छूटा। फिर अपनी माया कर प्रेरित सिंह भेड़िए करके निर्मित। अब पहले तो वरदान देने के लिए आया, जब देखा कि इनका ध्यान नहीं टूट रहा है, हाथी पे बैठ के आया था ऐरावत पे। फिर उसने कुछ भेड़िए, कुछ सिंह, कुछ यानी हिंसक जीव, ताकि वो डर जाएं और डर कर वहाँ से चले जाएं छोड़ करके तपस्या करना। फिर उसके बाद जब देखा नर नारायण उसके बाद भी अपने स्थिर रहे, तो फिर उसने कुछ अप्सराएँ भेजी। 7 अप्सराएँ ले जाओ, उसको बुलाया, ऋतु बसंत ऋतु जाल सुझाया, और उसको बसंत ऋतु को बुलाया, तुम जाओ अप्सरा को ले जाओ। झुंड अप्सराओं का लेकर करने हित तब भंग पंचसर। कामदेव को बुलाया, जब कामदेव से कहा जाओ बसंत ऋतु तैयार करो और सब अप्सराओं को साथ लेकर के जाओ और उनको जो है भजन मत करने दो, तपस्या मत करने दो। अब तो कौन कौन गई देखो, नाम तक दिया इसमें, रंभा, प्रभद्वरा, मनोरमा, शोभा चंद्र प्रभात लोत्तमा, गीताज्ञा, स्वर्ण मालिनी सहित मेनका चारुहासिनी। और उससे और भी नाम हो गए, मैंने थोड़े से नाम दिए आपको। तो ये सारी अप्सराएं और आकर के उन्होंने बस अपना और लगी विमोहित करने के लिए ऋषियों को हैं। और आकर के जब नाच गाना शुरू किया तो उनका ध्यान थोड़ा छूट गया, मतलब देखने लगे वो। उन्होंने कहा अच्छा अप्सराएं आई हुई हैं, आइए आइए आइए, बड़ा स्वागत किया और आगे बिठा रहा उनको, आइए आइए आइए। अब देखिए वो चक्कर में पड़ गए, ये ऋषि मुनि बद गजब है भैया, ये नारायण तो है, ये तो हमारा स्वागत कर रहे हैं। और कहा नमन अप्सराओं। अब जब देख लिया कि इनकी आंखें खुल गई तो बेचारी अप्सराएं प्रणाम किया, बोले हे ऋषिवरो हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कौन कह रही हैं? अभी तो आई थी मोहित करने के लिए।
पर उनका तेज देख करके और सरेंडर हो गई, शरणागत हो गई, समर्पण कर दिया। अब नारायण बोले जो आगत हम सबका करते हम स्वागत। अरे जो जो भी आई हुई है हमारी ओर से सबका स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्यपति को नव सबक सिखाया और निज तप का प्रभाव। अब देखिए, अब बताया उसने तो कुछ अप्सराएं लेकर के घूमता रहता है, इंद्र बना फिरता है, और देख हमारा प्रभाव देख। मंत्र पढ़ा महिमा दिखलाई और नई अप्सरा ही प्रगटाई। अब तो जो मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ते ही एक नई अप्सरा हो गई। और नाम उर्वशी सबसे सुंदर अन्न अप्सरा खाया चक्कर। इतनी सुंदर पैदा कर दी, कहते जांग में से पैदा कर दी थी उन्होंने एक अप्सरा, उसका नाम उर्वशी। देखो शिक्षक लोग पढ़ाते हैं ना दोहा, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान है, मतलब राधा जी के बारे में कहा ना कि तू उर्वशी के समान है, बड़ी सुंदर है तू। और यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी। उर्वशी यानी होता हृदय में वशी। तो उर्वशी नाम की अप्सरा जो है वो मालूम कहाँ कौन ने पैदा की, नरनारायण ने कहा और कह दिया इंद्र से ले जाओ, भेंट ले जाओ, हमारी ओर से ले जाओ। ऐसी तो अप्सराएं कई हमारे आसपास फिरती रहती। अब तो भैया साहित्य उर्वशी सब गई इंद्रदेव के पास, और तब की शक्ति अमित अति तब माना विश्वास, बोलिए दुर्गा जी की जय। तो भैया इस प्रकार से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। अब इसमें एक नई कथा है भाई, ये कथा भागवत में आपको नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल नई कथा है। अब देखिए एक ऐसा प्रसंग भी आया है कि प्रहलाद जैसा भक्त थे, तो वो असुर के राजा राक्षसों के राजा थे प्रहलाद, बाद में राज किया उन्होंने। तो इनका युद्ध नर नारायण से युद्ध होता है। अब ये कथा बड़ी विचित्र लगेगी आपको, पर देवी भागवत की बड़ी सुंदर कथा है, और इसको सुनाते हैं आज हम। इसके बाद में फिर अन्य कथा आपको चौथे दिन सुनाएंगे, तो सुनिए आप। तीर्थाटन करते हुए चवन ऋषि मति धीर, एक बार स्नान हित आये रे वाटी। हाँ भैया, ये तो हमारे नर्मदा मैया से संबंधित कथा है। हमारी नर्मदा मैया को हम कह रहे हैं क्योंकि हम नर्मदा मैया की गोद में बैठे हुए हैं। नर्मदा होशंगाबाद जो है नर्मदापुरम जिसका नाम हो गया है आजकल, वो बिल्कुल तट पर ही बसा हुआ है। और यहाँ पर हमारे भी निकट मतलब हम भी नर्मदा जी के निकट बसे हुए हैं। यहाँ पे आप देखो हमारे भगवती का दर्शन कर रहे हैं, नर्मदा देवी का। और हमने अपनी नर्मदा चालीसा में लिखा भी है कि रूप चतुर्भुज मातु समारा और भक्तन है तो भई जलधारा। आप तो चतुर्भुज रूपी माँ हैं, किंतु आप भक्तों के लिए जलधार के रूप में प्रभावित हो रही हैं। तो ऐसी नर्मदा जी के तीर की कथा हम आपको सुनाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, ये ऋषि मुनि साधु संत आदमी जो है तीर्थाटन करते रहते, भ्रमण करते रहते, घूमते रहते। तो च्यवन ऋषि की कथा आती। अब कुछ लोग जो है आपको हम एक नई जानकारी दें कि ये जो 10 नाम हैं गोस्वामियों की 10 उपाधियाँ हैं जो गोस्वामी ब्राह्मणों की, उनमें एक च्यवन ऋषि का नाम आता है। तो ये वन नाम जो वन लिखते हैं, फलाना राम वन और कृष्ण वन, गोपाल वन, जो जितने गोस्वामी वन नाम हैं जो उनको उपाधि पूर्वजों से मिली प्राप्त है, वो च्यवन ऋषि के वंशज मानते हैं अपने आप को। तो ये च्यवन ऋषि जो है नर्मदा के किनारे एक बार आए। तो जो ही पल में उतरे, जो ही जल में उतरे, ऋषि भर निपट गया एक सर्प भयंकर। भैया देखो ऐसा ही था उस जमाने में, और आज भी ऐसे ही है। जो जल में नर्मदा जी जल में जो उतरे तो एक सांप उनसे लिपट गया। ऋषि ने हरि सुमिरे घबरा कर, विष विहीन कीना हरि विषधर धर सर्प प्रयास ऋषि ते काला, सहसा पहुँच गए पाताला। और भगवान की प्रार्थना की तो वो सर्प तो विषहीन हो गया, और हो सकता पहले भी हो, भगवान की कृपा भी हो गई। वैसे तो कहा है ना कि जल में जो सर्प रहते हैं वो उनका विष ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता। तो उस सर्प के कारण जो है सर्प से लिपटे हुए और पाताल पहुंच गए। कौन? च्यवन ऋषि पहुंच गए पाताल। अब क्या हुआ, वहाँ रहे अनेक दिवस ऋषि संगा, होता रहा विविध सत्संगा, वहाँ मिले ऋषि से प्रहलादा। पाताल में पहुँचे, पाताल का राज था, राक्षसों को दे दिया था। तो वहाँ पर प्रहलाद जो है, प्रहलाद से मुलाकात हुई और बड़े प्रसन्न हुए प्रहलाद, वो बड़े भक्त थे।
तो बड़े दिनों तक रह करके साथ साथ बड़ा उनका सत्संग हुआ। और तब वहाँ श्रवण ऋषि ने और अपने तीर्थों की महिमा का गुणगान किया और नैमिष की महिमा बताई, नैमिषारण्य की। क्योंकि भैया जितनी भी कथाएं पुराण में आती है तो सबसे पहले नैमिषारण्य का नाम आता है। आपने सुना होगा, ध्यान दीजिए आप। अभी आप बताइए, जिन जिन ने सत्यनारायण की कथा सुनी ना, लिखा एकदा नैमिषारण्ये, एक बार नैमिषारण्य में, तो उस नैमिषारण्य की महिमा बताई। सुन प्रहलाद तीर्थ हित आए, विविध तीर्थ धर दर्शन पाए, नैमिष में देखे एक तुर पर बधे हुए, अनिगिन पहने सर। अब यहाँ पर भैया, अब यहाँ युद्ध होता है। अब ये कारण क्या हो गया देखिए। वहाँ जब तीर्थ यात्रा, जब महिमा गाई, महिमा बताई तीर्थों की, तो प्रहलाद ने सोचा चलो तीर्थ करने के लिए चलते हैं। तो प्रहलाद जी जो है हमारे देश में आ गए, ऊपर आ गए। आकर के जब अन्य तीर्थों में घूमते घूमते नैमिषारण्य में आए तो उन्होंने क्या देखा कि एक पेड़ पर बहुत से धनुष बाण, बहुत सारे हथियार बंधे हुए, पेड़ में टंगे हुए। तो सोचा क्यों रखे धनुबाना, कैसा है ये तीर्थ ठिकाना। अब वो चक्कर में पड़ गए, अरे ऐसा कैसा तीर्थ, तीर्थ में तो साधु संत होना चाहिए, और यहाँ पर ये औजार हथियार ये काय के लिए रखे गए। वहाँ प्रमुख हो तप का जीवन हो, यहाँ व्यर्थ धनुष का धारण, यहाँ धनुष बाण तो बेकार है। धनुष रखते व्यर्थ तपोधन, तभी दिखे ऋषि नर नारायण। अब यहाँ पर अब नर नारायण से भेंट उनकी होती प्रहलाद। अब उन्होंने देखा कि भैया यहाँ धनुष बाण रखे हुए हैं, और मन में प्रहलाद जी के मन में आया कि भैया ये संतों की, ये तो हम लोगों के जो राजा लोग हैं, जो शासन चलाते हैं, उनकी ज़रूरत है, ये ऋषि मुनियों को क्या ज़रूरत है। दोनों में तब हुआ विवाद, लड़ने को उद्यत प्रहलादा। जब विवाद हो गया दोनों में, वो तारीफ करने लगे, अरे भाई देखो, अब देखो अब ये कथा क्या बताती है। हमारे शंकराचार्य जी ने भी पहले तो शास्त्र, यानी बड़े बड़े और विद्वान शंकराचार्य के उत्तरदायी, और जो तीर्थ आश्रम बनारण्य जो गिरी नाम जो है, इन ऐसे ब्राह्मणों को, बड़े बड़े विद्वानों को अपना शिष्य बनाया और धर्म प्रचार के लिए लगा दिया उन ब्राह्मणों के लिए। अब क्या हुआ कि वो जब देखा उन्होंने कि जो विरोधी, जो विधर्मी लोग हैं, जो सनातन धर्म को नष्ट करना चाहते थे, तो फिर उनको कैसे लड़े। कहो दुष्ट लोग तो न छोड़े, दुष्टता कितना ही सुख देत है। अब उनको कितना ही समझाओ है। अब वो बात तो है नहीं कि भाई एक चाटा तू मार इसमें, दूसरा इसमें मार दे, और है हम तो बड़े क्षमाशील हैं। तो देखो दिनकर ने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, शोभा उसे देती है। तो धनुष बाण धारण इसलिए किए भैया, हम शास्त्री नहीं, तुमको सुधारेंगे, ज़्यादा गड़बड़ करोगे, परेशान करोगे, तो हमारे पास शस्त्र भी है। इसलिए वहाँ पर नर नारायण ऋषि ने शस्त्रों का भी रखा हुआ था। तो देखो उसे शिक्षा लेकर के शंकराचार्य जी ने नागाओं की सेना तैयार की, और कहा कि भाई देखो हमारे यहाँ विद्वान हैं, अपने शास्त्र के अनुसार लोगों को सुधारेंगे, और उसके बाद भी जो विधर्मी लोग नहीं सुधरेंगे, धर्म पर आक्षेप करेंगे, तो उनके लिए फिर हमारे पास डंडा भी है। दंड सन्यासी होता है भैया, दंड यानी होता डंडा, दंड यानी होता सजा, और दंड यानी धर्म दंड रहता उनके पास। तो अब यहाँ देखिए आप क्या हुआ। नारायण बोले क्यों चिंतित हम समर्थ दोनों में है। तो नारायण जी ने कहा, नारायण बोले अरे भैया ये दोनों बड़े लाभकारी हैं, शस्त्र भी और शास्त्र भी। तब तो करे जगत हित तपे ध्यान नाश अधर्म हेतु धनु। हाँ, ये दो चौपाई फिर तो सुनिए आप। ये इस चौपाई का आधार लेकर के, ये जो श्लोक का आधार लिया है मैंने, जो देवी भागवत में लिखा है, तो देवी भागवत के इस श्लोक कथा के अनुसार ही शंकराचार्य जी ने शस्त्र के शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र वालों की सेना भी तैयार कराई। तो क्या कह रहे हैं वो नारायण जी। नारायण बोले क्यों चिंतित हम समर्थ दोनों में है हित, करे जगत हित तप और ध्यान। संसार के लिए हम तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, और अधर्म नाश के लिए हमारे पास धनुष बाण भी है। हाँ देखो भैया, मुझे ये याद आ रहा है, एक 4 पंक्ति सुनिए हमारा देश कैसा है। कि दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ। ये 4 पंक्तियाँ मैंने कभी लिखी थी कि दया की दृष्टि ही रही है विभीषण के साथ, और कभी अन्याय भी किया नहीं रावण के साथ, और सत्य का पुत्र
अहिंसा का पुजारी भारत हाथ में बंसी रखता है पर सुदर्शन के साथ। ये बंसी और सुदर्शन की कथा ये देखिए आप। नारायण के ऋषि कहते हैं कि अधर्म नाश के लिए हम धनुष्यबाण रखते हैं। यदि समर्थ तो आगे आओ हम भी देखते हैं। बस अब देखो आप, प्रहलाद कहता अच्छा तुम बड़े समर्थ हो, तो देख लो आज बल आजमा लो। भैया कई बार क्या होता है, पहलवान आपस में कहते देखिए कौन में किसी ताकत है, तो बिना ही कारण बिना ही बेमनसता के लड़ने लगते हैं। तो ये बल आजमाने के लिए ही प्रहलाद कोई बड़ा घमंड था बल का, है बड़ा भक्त था तो क्या था, पर राजा तो था वो। तो उसने लगे दिखाने दोनों जोरा, हुआ युद्ध फिर तो घन घोरा। अब दोनों लड़ने लगे। कई वर्ष रण थके नहारे, तब हरि विष्णु स्वयं पधारे। अरे भैया दोनों भगवान के ही भक्त हैं, नर नारायण भी शक्ति के उपासक हैं और ये भी तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं ही प्रहलाद जी। तब भगवान विष्णु ने आकर के दोनों का युद्ध को समापन कराया। चला सुदर्शन विष्णु का काट गया। हाँ क्या, श्री विष्णु ने स्वयं या युद्ध कराया बंद। आदि शक्ति माया प्रबल, मनुज नहीं स्वच्छंद। बोलिए दुर्गा जी की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभु। हाँ तो बंधु इस प्रकार से आज नवरात्र का तीसरा दिवस हमने 2-3 चरित्र भगवान श्री कृष्ण के, नर नारायण के और राम जी के, भगवती की कृपा से तीनों चरित्र हम थोड़ा सा अभी जब बैठे थे तब थोड़ा हमको सर में दर्द था, तो सोच रहे थे कि कथा ने हम आज आपको कथा सुना पाते कि नहीं, पर भैया व्यथा दूर करने वाली कथा। और इस समय हम अपने आप को बहुत स्वस्थ अनुभव कर रहे हैं। हमारे साथ आप भी बोलिए, बोलिए दुर्गा महारानी की जय।